दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। कोई मतदाता छूटे नहीं। जिला अधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा आज लखनऊ प्रखंड के किथनिया पंचायत स्थित महाददी टोला में पहुंचकर मतदाताओं को विशेष पुनरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। क्या कह रहे हैं डीएम साहब ने, मुकेश जी ने आपको सभी चीज मैथिली भाषा में इतने अच्छे से एक बिंदु बता दिया जिससे आप सभी चीजें लगभग आपको क्लियर हो गई। हम बस मूलभूत 3-4 चीज बोलेंगे। पहला अध्याय इस कहानी का ये है कि आपको मन में ये होगा कि हम 2024 में वोट डालें, 2020 में वोट डालें, तो ये अभी इतनी बड़ी प्रक्रिया हमारी क्यों हो रही है। इस प्रक्रिया का अध्याय ये है, इसका बेस ये है कि इस देश में सबसे बड़ी चीज है संविधान। क्या है सबसे बड़ी? संविधान। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है संविधान। संविधान के आर्टिकल 326 में ये लिखा हुआ है कि आप मतदाता सूची में आपका नाम तभी आ सकता है जब आप इस देश के नागरिक होंगे। पहले आपको इस देश का नागरिक होना है, तब आप मतदाता सूची का हिस्सा हो सकते हैं और तभी आप वोट डाल सकते हैं। तो अब ये जो प्रक्रिया है पूरी, वो मूलभूत से जो सबसे बड़ा चीज को देखने की है वो यही है कि क्या आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। दूसरा कि क्या यहां पे जिनका मतदाता सूची में नाम था वो हमेशा के लिए यहां से कहीं और चले गए हैं और उनका नाम जाने के बाद भी यहां पे सूची में चले आ रहा है कि नहीं चले आ रहा है। और तीसरा कि जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी क्या मतदाता सूची में चलते चले आ रहे हैं। तो अगर जो जिनकी मृत्यु हो गई धरती पे नहीं है तो उनका भी नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया सबसे पहले कहां से निकल के आ रही है? भारत के संविधान से निकल के आ रही है। तो संविधान लोकतंत्र में सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है और आर्टिकल 326 से यह बिंदु निकल के आता है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया का उत्पत्ति हुई है, इसका बेस है। दूसरा कि विशेष जो ये विस्तृत गणना आपका हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, तो ये पहले कब हुआ? ये हुआ 2003 में आखिरी बार लास्ट टाइम बिहार में हुआ था। इसलिए 2002 की जो मतदाता सूची थी उसको शून्य मान लिया गया था और उस समय एक एक घर का गणना होके उस चीज को 1/1/2003 का जो हमारी मतदाता सूची है उसमें वो पूरी तरीके से उस कसौटी पे उतर चुके। इसलिए 1/1/2003 की मतदाता सूची इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके पहले के जो लोग हैं वो 1/1/2003 की मतदाता सूची में अपनी चीजों को प्रूफ कर चुके हैं, वो उस कसौटी से गुजर चुके हैं। इसलिए अगर 1/1/2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो उसके बाद कोई और कागज नहीं चाहिए। आप गणना प्रपत्र भरेंगे और 2003 की मतदाता सूची का कॉपी साथ में लगाएंगे, आपका नाम जहां पे उसको घेर देंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे। नीचे सिग्नेचर करना नहीं आता तो अंगूठे का निशान लगा देंगे और वो साथ में गणना प्रपत्र के साथ दे देंगे। गणना प्रपत्र पे अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगा देंगे, उसमें जो 4-5 चीज आपसे पूछी गई है उसको भर के साइन करके या अंगूठा लगा के अपने पीएनओ को हस्तगत करा देंगे। तो ये हुआ 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है। तो अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो कोई और प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अब आता है तीसरा अध्याय कि यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। 2003 के बाद और 24 जून 2025 के बीच में यदि आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फिर प्रक्रिया हो जाती है कि आपकी जन्म तिथि कब है, आप कब पैदा हुए थे। आपकी जन्म तिथि, अपनी जन्म तिथि सभी को पता है। तो यदि आपकी जन्म तिथि, अब हम जो 2 डेट बोलने जा रहे हैं, तिथियां बोलने जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट तिथि है। अगर 2003 के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं है तब
पहली तिथि है 1 जुलाई 1987। अगर 1 जुलाई 1987 के पहले आपका जन्म हुआ है तो मात्र आपका प्रमाण पत्र देना पर्याप्त है, सिर्फ आपको अपना कागज देना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है 2 दिसंबर 2004। यदि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। और यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ, यानी जो हमारे युवा साथी यहां पे होंगे, है ना, जो 20-21 साल, 18 से लेके 20-21 साढ़े 20 साल के बीच वाले, जो 2.5-3 साल के हिस्से वाले होंगे, जो जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद यदि हुआ है तो उनको अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता पिताजी दोनों का प्रमाण पत्र देना होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो 2 तिथियां, अगर 2003 के मतदाता सूची में नाम है तो कोई और प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो क्या है? 1 जुलाई 1987 और दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है 2 दिसंबर 2004। 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म हुआ तो सिर्फ अपना प्रमाण पत्र, 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ तो माता पिताजी में से किसी एक का प्रमाण पत्र। यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता पिताजी के दोनों का प्रमाण पत्र देना होगा। अब चौथा अध्याय आता है कि प्रमाण पत्र देना क्या, कि हम गणना प्रपत्र भर देंगे, हमारा 2003 में मेरा मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर हमें क्या प्रमाण पत्र देना है। उसमें भी आपकी 2003 की इलेक्टोरल रोल सबसे मतदाता सूची इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां आपको अपने माता पिताजी का प्रमाण पत्र देना है उसमें भी 2003 वाले मतदाता सूची में यदि माता पिताजी का नाम है तो माता पिताजी के प्रमाण पत्र के रूप में भी वो 2003 का मतदाता सूची लगा के दे दीजिए, वो अपने आप में पर्याप्त प्रमाण पत्र है। अगर 2003 वाले में माता पिताजी का नाम नहीं है तो फिर क्या प्रमाण पत्र देना, उसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर आयोग ने 11 अलग अलग कागजों का विवरण किया कि इन 11 कागजों में से कोई भी आप एक कागज दे देते हैं तो आप मतदाता सूची में ड्राफ्ट रोल के हिस्से में आ जाएंगे। तो वो 11 कागज जो मूलभूत में हम लोग के पास होता है, यहां पे ग्रामीण परिवेश में वो कुछ एक है, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ हो। जन्म प्रमाण पत्र पहले सांख्यिकी विभाग से बनता था, अब सरकार ने निर्णय लेके पंचायत सचिव को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र होगा तभी वो कागज देना है। अगर आपके बच्चे 10वीं की पढ़ाई कर लिए हैं तो उनके 10वीं का कागज भी मान्य प्रमाण पत्र है। आप अपने गणना प्रपत्र के साथ 10वीं का कागज लगा दीजिए। 10वीं का कागज भी नहीं है तो कोई बात नहीं, निवास प्रमाण पत्र है तो निवास प्रमाण पत्र अपने गणना प्रपत्र के साथ लगा दीजिए। निवास प्रमाण पत्र भी मान्य प्रमाण पत्र है। सभी राशन कार्ड बनवाए होंगे, राशन कार्ड बनवाने के समय में निवास प्रमाण पत्र लगा होगा, सभी राशन कार्ड बना होगा तो निवास प्रमाण पत्र घर में रखा होगा कहीं ना कहीं, उसको निकालिए। अब अगर निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है और कोई भूमिहीन व्यक्ति था जिसको बासगीत पर्चा निर्गत हुआ था, बासगीत का पर्चा भी वो कागज अगर आप लगा के देते हैं वो भी मान्य प्रमाण पत्र है। और यदि वो भी नहीं है तो सर्वे का काम चल रहा है, सभी वंशावली अपनी बनवाए होंगे
तो सभी पंचायतों में पारिवारिक सूची पंचायत सचिव रखता है। उसमें वंशावली में का जो आपका वंशावली बनी है या नहीं बनी तो उसको बनवा लीजिए। सभी जगह पे इस चीज को बोल दिया गया कि वंशावली बनवा के देने के लिए। तो वंशावली पारिवारिक सूची से जोड़ के अगर वंशावली देते हैं तो वो भी मान्य प्रमाण पत्र है। तो इतने तरीके के कागज हैं, उनमें से कोई भी एक कागज आप दे देंगे गणना प्रपत्र के साथ लगा के, वो आपका बीएलओ के माध्यम से हमारे पास आ जाएगा। अब 5वां अध्याय इसमें ये आता है कि हम लोग को ये समय सीमा के अंदर करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एडीएम साहब भी आपको बोले मुकेश जी, कि समय सीमा के अंदर रहते हुए करना है। कोई और कार्य घर का बाद में कर लेना है, लेकिन इस कार्य को सबसे प्राथमिकता देते हुए पहले करना है। और इसमें सभी बीएलओ की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप गणना प्रपत्र लेके जाएंगे उसी समय 5 मिनट में सारा कागज भरवा के, फोटो चिपकवा के, वो डॉक्यूमेंट लेके साथ में ले लेंगे। और सभी बीएलओ सेम दिन शाम को बीएलओ ऐप पे सारे प्रपत्र को स्कैन करके भर के जमा कर देंगे उसी बीएलओ ऐप पे। अब मेरे पास सभी बीएलओ जितने फॉर्म एंटर कर रहे हैं उसका पूरा डेटा मेरे पास अब आज से आना शुरू हो गया। तो हम एक एक बीएलओ के कार्य को मॉनिटर करेंगे। कोई भी बीएलओ ऐसा ना रहे जो अपने कार्य से पीछे इसमें हटे, क्योंकि ये समयबद्ध पूरी एक्सरसाइज है और हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। दूसरा, कितनी जीविका की दीदियां हैं यहाँ पे? और जीविका की दीदियों में सीएम कौन है यहाँ पे आपके? कम्युनिटी मोबिलाइजर, वो एक बार खड़े हो जाइएगा। केवल सीएम लोग जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है, सीएम जो है, चलिए बैठे। अभी सभी सीएम के मोबाइल पे मेरा कल शाम का साइन किया हुआ आदेश आ गया होगा आपके बीपीएम के माध्यम से। यदि नहीं अभी तक आया तो घंटे भर में आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर को आरपी एक्ट के तहत इस कार्य को करने के लिए उसमें निर्देशित किया गया है। तो अब ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स का अब ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। मेरा पुनः सभी कम्युनिटी मोबिलाइजर से विनम्र अनुरोध है और सभी जीविका